हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस में। और आज के सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इनके टाइम पे हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो पहली बात तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो धर्म और पंथ दो चीजें हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर है रिलीजन से, मजहब की जो बात है वो धर्म का मतलब है। तो या तो धर्म निरपेक्ष कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो पंथ निरपेक्ष, जो उनके सब ग्रुप्स हैं। रिलीजन एक बेसिक फंडा है, उनमें भी सब ग्रुप्स हैं, या अगर किसी और पैरामीटर पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं, तो उन कम्युनिटीज से स्टेट को फ्री करने की जो प्रोसेस है उसको पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। ये भी सेक्युलरिज्म का पार्ट है। तो अगर शुरुआत हम धर्म से करें तो धर्म को समझने के लिए या इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपरली तो धर्म की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। धर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फिलॉसफी के हिसाब से चले तो इसकी अब तक अमूमन 10,000 के आसपास व्याख्याएं जो हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जा चुकी हैं कि धर्म का ये मतलब होता है। कुछ वेद पुराणों से निकल के आई हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस से, अनुभव से निकल के आई हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो धर्म को डिफाइन करती हैं। और अगर मोटे तौर पे देखें तो धर्म को 4 तरीके से मोटे तौर पे डिफाइन किया जा सकता है। 4 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसका धर्म है। जैसे आप मान लीजिए, अग्नि का एग्जांपल ले लीजिए। फायर जो है, अग्नि का धर्म है जलाना। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो अगर मैं बात करूं अग्नि की, तो अग्नि का धर्म है जलाना। इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि का मजहब ये है। इसका मतलब ये है कि अग्नि का जो नेचुरल कैरेक्टर है वो है जलाने का। तो यहाँ पर स्वभाव जो है वो इसका धर्म बन जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हवा का सुखाना, जल का गीला करना, तो ये सब इनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी स्वभाव है, तो स्वभाव को ही धर्म मान लिया गया। अग्नि का धर्म जलाना है, हवा का धर्म सुखाना है, जल का धर्म भिगोना है। तो बेसिकली ये अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये तीनों ही जड़ वस्तुएं हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब जड़ वस्तुओं की मूलतः बात होगी तब हम स्वभाव को ही धर्म का क्राइटेरिया मान लेंगे। ये बेसिकली यूज होता है जड़ वस्तुओं के लिए, और कुछ हद तक ये चीज जो है ये इंसान पे भी वैलिड है, या अन्य जो जीवित प्राणी हैं उन पे भी वैलिड है। कुछ हद तक, प्रॉपर नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि दया जो है वो इंसान का भाव है। स्वभाव भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। तो दया जो है वो इंसान का धर्म माना जाता है। कहा भी जाता है कई बार दया जो है वो किसी भी व्यक्ति का धर्म होता है। तो यहाँ पर बात स्वभाव की भी हो सकती है, भाव की भी हो सकती है, लेकिन जब जड़ वस्तुओं की बात होगी तो मूलतः स्वभाव की बात होगी। क्योंकि जड़ वस्तुएं जीवित नहीं हैं, उनमें भावनाओं जैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ भाव की तो बात हो ही नहीं सकती, यहाँ स्वभाव की बात हो सकती है, नेचर की बात हो सकती है। तो इसलिए एक कैरेक्टर तो ये निकल के आता है कि स्वभाव जो है वो किसी चीज का धर्म हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कर्तव्य जो है, या अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ड्यूटी जो है वो भी किसी इंसान का धर्म हो सकती है, किसी चीज का धर्म हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, यहाँ राजधर्म की मैं बात करता हूँ।
राजधर्म का मतलब क्या है कि एक राज्य है, उसका एक राजा है, और राजा का काम ये है, कर्तव्य ये है कि वहां पर राज्य व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसमें कोई परेशानी ना आए, और वो इतनी फेवरेबल हो कि वो हर इंसान को जो है एक डिग्निटी दे, स्वाधीनता दे। इस तरह का जो काम है ये राजा का कर्तव्य है, और राजा का कर्तव्य है, इसलिए ये राजधर्म है। और राजधर्म की जब हम बात करते हैं, जब हम कर्तव्यों पे बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका मूलतः कर्तव्य है और वही आपका धर्म भी बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई किसी का मित्र है, फ्रेंड है, तो फ्रेंडशिप की कुछ ड्यूटीज होती हैं, तो वो मित्र धर्म हो गया। इस तरह से कर्तव्यों पे भी धर्म की डेफिनेशन दी जा सकती है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तीसरा और आज की डिस्कशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है मजहब या रिलीजन की। जब हम बात करते हैं मजहब जो हो सकता है वो भी धर्म की कैटेगरी में आ सकता है। एक पैरामीटर ये भी है कि धर्म ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, पारसी है, ये सारे धर्म हैं, यहूदी है, ये सारे धर्म हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे इन डिटेल, अगर रिलीजियस स्टडीज में आप जाओगे तो आप देखोगे कि धर्म ये एक्चुअल में है ही नहीं। ये तो बहुत लेट एक पैरामीटर डिस्कवर हुआ है, जो मजहब वाली बात है वो बहुत लेटर टाइम पर डिस्कवर हुआ है। उससे पहले धर्म या तो ये हुआ करता था या ये हुआ करता था, इसके अलावा एक और पैरामीटर है जिसमें धर्म की व्याख्या हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये कम्युनिटीज डेवलप होने लगी तो इनको कहीं ना कहीं मजहब या रिलीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये भी एक पैरामीटर आज की डेट में हो सकता है, इसमें अभी कोई परेशानी नहीं है। इसको तो हम वैसे भी बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक समझ लेते हैं कि साधना जो है वो भी धर्म की व्याख्या हो सकती है। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब ये है कि एक, अब बात समझिएगा, इहलोक और परलोक दो चीजें हैं। इहलोक का मतलब हुआ कि जिस लोक में आप अभी वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो वाला जो लोक है उसको कहा जाता है इहलोक। और इसकी जो मुख्यतः व्याख्या दी जाती है वो दी जाती है पृथ्वी से रिलेटेड, कि इस धरती पे जो भी रह रहा है वो सब इहलोकवासी हैं। और जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे देवी देवता जो हैं, या स्वर्ग नरक वाली जो बात है वो परलोक की बात है, वो दूसरा लोक है। तो इहलोक और परलोक के बीच में जो संबंध बनना है, जो संबंध स्थापित करने की टेक्निक है, दैट इज साधना, वर्शिप, पूजा करना। और साधना की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत तरीके से हो सकती है। साधना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से कुछ मैं अगर आपको यहाँ समझाऊं तो एक तो हो गई जो लिटरल, जिसको हम कहते हैं पूजा करना, वर्शिप करना, एक तो वो है, ठीक है, कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक तो साधना की पद्धति ये है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक होता है योग, योग भी एक साधना की पद्धति है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तप है। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है? पूजा हो गई, योग हो गया, तप हो गया, या यूं कहूं कि कुछ लोगों का या कुछ फिलोसोफर्स का ये मानना भी है कि आपके जो कर्तव्य हैं उनका पूर्णतः निर्वहन करना भी साधना है। तो ये चीजें हैं। अब साधना पद्धतियां जो है वो हमें लगभग हर धर्म में देखने को मिल जाती है। जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें कहा गया कि इंसान का शरीर जो है वो एक वस्त्र के समान है और आत्मा उसमें जीवित प्राणी है।
और ये आत्मा जो है ये परमात्मा की संतानें हैं। तो अल्टीमेटली इनको यहाँ से फ्री होके और परमात्मा के पास जाना है। इसके लिए लोग तप करते हैं, योग करते हैं, और इसकी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उपलब्धि मानी जाती है कि योग, तप या कर्तव्य निर्वहन या पूजा पाठ से हमें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष का लिटरल मतलब ये है कि ये जो जीवन चक्र है कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाएगी, इस साइकिल से बाहर निकालना खुद को, आत्मा को इस जो नियति है इस नियति से बाहर निकालना, मुक्त करना और परमात्मा के पास हमें अल्टीमेटली पहुंचना है। तो इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर क्रिश्चियनिटी का बात करूं, ईसाईयत में कहा जाता है कि इहलोक जो है या पृथ्वी जो है ये एक तरह की जेल है, और ईश्वर जो है वो आदम और ईव के कुछ जो उन्होंने काम किए उनसे नाराज था, इस वजह से उनको पृथ्वी पर भेजा। पहले वो स्वर्ग में ही रहते थे, जिसको गार्डन ऑफ ईडन भी बोला जाता है। तो वो स्वर्ग में रहते थे, कुछ चीज़ों पे ईश्वर जो है वो नाराज हुआ और उन्होंने उनको धरती पे भेज दिया, आदम और हवा को, जिसको एडम और ईव भी बोलते हैं। उनको धरती पे भेज दिया, हम उनकी संतानें हैं, तो हम यहाँ पर जेल काट रहे हैं और अल्टीमेटली हमें वापस अपने घर जाना है। घर का मतलब स्वर्ग पहुँचना है। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, साधना पद्धतियाँ अलग अलग हैं। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी की ही मैं बात करूँ तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है हॉलीडे। ये तो प्रेजेंट डे में स्पेलिंग होती है हॉलीडे की, लेकिन क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो पहले स्पेलिंग होती थी वो ये होती थी। इसका मतलब है छुट्टी का दिन, और हॉलीडे का मतलब है कि पूजा पाठ साधना करने का दिन है। हम इस पृथ्वी पर जेल, ये पृथ्वी एक जेल है, हम यहाँ पर कैदी हैं, हमें यहाँ से लगाव नहीं रखना है, हमें अल्टीमेटली परलोक पहुंचना है। तो उसके लिए इस दिन पे साधना की जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि साधना, आप समझ चुके हैं कि साधना क्या होता है, कर्तव्य निर्वहन, स्वभाव और मजहब, ये चार चीजें धर्म की परिभाषा, ये चार परिभाषाएं आप समझ चुके होंगे अभी तक। अब इसके आगे हम बात करेंगे तो इस टॉपिक पे हम मूलतः बात करेंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म की जब बात आती है तो इन तीन पैरामीटर्स पे बात नहीं होती है, बात सिर्फ रिलीजन पे होती है। धर्म मतलब रिलीजन, इस कॉन्सेप्ट के लिए धर्म का मतलब आप रिलीजन समझ लीजिए। बाकी तीनों चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई हैं, इनका यहाँ कोई खास रोल है नहीं। ठीक है, तो अभी तक आप धर्म का मतलब समझ चुके हैं, पंथ का मतलब आप समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर धर्म की परिभाषाओं की बात करें तो वो मैं आपको चार तरीके से बता चुका हूँ जो मूलतः देखी जाती है। और सेक्युलरिज्म की जब बात होती है तो सेक्युलरिज्म एक रिलेशन बिल्ड करता है किसके बीच में? धर्म और राज्य के बीच में जो एक कनेक्शन बिल्ड होगा वो सेक्युलरिज्म का आधार बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब समझिए कि दो चीजें हैं, एक तो है धर्म, और धर्म से यहां मेरा मतलब है सिर्फ रिलीजन से। ठीक है, और एक है राज्य। दो चीजें हैं, राज्य मतलब स्टेट या गवर्नेंस जो है, ये दो चीजें हैं, एक तो है रिलीजन और दूसरा है स्टेट या गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसी तरह की गवर्नेंस जो है वहां देखने को मिलेगी। संबंध किस किस तरह के हो सकते हैं? पहला संबंध तो ये हो सकता है कि धर्म राज्य पर हावी है, धर्म ही राज्य का आधार है, एक तो ये मतलब हो सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन है कि धर्म जो है वो राज्य पर हावी है, तो उसको कहा जाता है धर्मतंत्र, या इंग्लिश में कहूं तो उसको कहा जाएगा थियोक्रेसी।
अब थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियोक्रेसी का मतलब होता है कि धर्म का पूर्णतः नियंत्रण जो होगा वो राज्य पर होगा। राज्य जो है वो धर्म के अधीन होगा एक तरीके से। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट रिलीजन होगा। स्टेट रिलीजन का मतलब राजकीय धर्म की उपस्थिति थियोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगी। और मोस्टली क्या 100% अगर देखोगे तो 100% जो वहां का कानून होगा वो कहीं ना कहीं धार्मिक एस्पेक्ट से जुड़ा होगा। तो रिलीजियस लॉज होंगे वहां, ठीक है। अदर रिलीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा दूसरे धर्मों के साथ, ये भी होना वाजिब है। अगर इसके अलावा कुछ आप देखना चाहो तो धर्म तंत्र की जब हम बात करेंगे तो वहां धार्मिक गुरु जो हैं वही राजकीय शासक भी होंगे, अब समझने की बात यह है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले आप एग्जांपल ले लीजिए वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी एक लैंडमार्क है जिसके पास अपना एक डोमिनियन स्टेटस है। इसकी गवर्नेंस मोस्टली वेटिकन सिटी की गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। और वेटिकन सिटी का जो हेड है, वेटिकन सिटी बेसिकली एक क्रिश्चियन स्टेट है। तो वेटिकन सिटी का जो हेड है वो होता है हेड पोप ऑफ क्रिश्चियंस। तो ईसाइयों का जो प्रधान धर्माचार्य होगा वही राज्य का मुखिया भी होगा। अब पोप का मतलब क्या होता है? पोप एक उपाधि है जो क्रिश्चियन धर्म में दी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में तिब्बत का इलाका जो है वहां एक उपाधि चलती है, दलाई लामा की उपाधि। तो दलाई लामा जो है वो एक धार्मिक गुरु भी है, धर्माचारी भी है, प्लस तिब्बत का जो राज्य है उसके अधिकारी भी होते हैं, उसके जो है शासक भी माने जाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब तो तिब्बत जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, तो अब वो नहीं है। 16वें दलाई लामा जो है वो भारत में ही रह रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप जहां देखेंगे कि हेड ऑफ द रिलीजन जो होगा वही अगर हेड ऑफ द स्टेट भी है तो वहां पर मोस्टली थियोक्रेसी देखने को मिलेगी, धर्मतंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि धर्मतंत्र को जब समझना होगा तो हम वेटिकन सिटी का एग्जाम्पल लेके धर्मतंत्र को आगे तक समझेंगे, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि धर्म जो है वो राज्य पर प्रभाव रखता हो लेकिन 100% प्रभाव नहीं हो। अगर 100% प्रभाव होगा तो वो धर्मतंत्र हो जाएगा, लेकिन धर्म जो है वो राज्य पर कुछ हद तक प्रभाव रखता है और कुछ चीज़ों में धर्म का राज्य पर प्रभाव नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंडिपेंडेंट राज्य कंट्रोल करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धार्मिक हिसाब से भी चलती हैं। तो ऐसे जो ऐसे जो स्टेट होंगे उनको कहा जाएगा धर्म प्रभावित राज्य। धर्म प्रभावित राज्य का मतलब ये है कि कोई भी एक धर्म राज्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है और बाकी धर्म जो हैं वो सबऑर्डिनेट कर दिए जाते हैं उस एक धर्म के पीछे। लिटरल मीनिंग यही। इसके अलावा अगर आप डिटेल में समझना चाहो तो मोस्टली जो धर्म प्रभावित राज्य हैं, रिलीजन अफेक्टेड स्टेट्स जो हैं, मोस्टली उनका भी स्टेट रिलीजन होगा, मोस्टली स्टेट रिलीजन मिलता है। कुछ एक आधा एग्जांपल ऐसा है जहां स्टेट रिलीजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मोस्टली 99% के आसपास वहां स्टेट रिलीजन हमें देखने को मिलता है। वहां पर कुछ लॉज जो हैं वो रिलीजियस हो सकते हैं, प्लस
कुछ लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं। जैसे आप अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात करो तो कुछ एक इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो गवर्न ही शरिया कानून के थ्रू हो रहा है। शरिया इस्लामिक कानून है और शरिया कानून ही स्टेट का भी कानून है और वहाँ स्टेट रिलीजन भी है। ऑब्वियस है, अगर शरिया कानून स्टेट रिलीजन है तो वो जो है स्टेट शरिया अगर स्टेट लॉ है तो वहाँ स्टेट रिलीजन होना लाजमी सी बात है, उसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेशन यहां भी होता है। डिस्क्रिमिनेशन यहां भी होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस धर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही कट्टर धर्म की बात करेंगे तो बहुत बड़े मात्रा में डिस्क्रिमिनेशन होगा, मैसेकेयर भी हो सकता है या जेनोसाइड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो धर्म प्रभावित राज्य की होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जहाँ थियोक्रेसी और धर्म प्रभावित राज्य की हम बात करेंगे तो थियोक्रेसी में धर्म का टोटल कंट्रोल राज्य पर होता है, लेकिन धर्म प्रभावित राज्य जो है वो मोस्टली राज्य पर धर्म का असर देखने को मिलता है, लेकिन हर चीज में जरूरी नहीं है धर्म का असर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जहां धार्मिक प्रवृत्ति ना देखने को मिले, वहां पर कुछ जो है स्टेट पॉलिसीज देखने को मिल जाए आपको, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है धर्म निरपेक्ष, और धर्म प्रभावित राज्यों का अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप ले सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वेटिकन सिटी का। धर्म निरपेक्ष पे वापस आते हैं, और धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जब राज्य और धर्म अपनी अपनी जगह अलग अलग है, पृथक पृथक है, और राज्य का कार्य क्षेत्र कुछ अलग है, धर्म का कार्य क्षेत्र कुछ अलग है, और ना राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा ना धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तो दोनों चीजें चल रही हैं, लेकिन ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों का इंटरवेंशन जो है वो एक दूसरे में नहीं मिलता है, उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। अब ये तो लिटरल मीनिंग है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता है नहीं होता है वो अलग बात है। मोस्टली तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिलेंगी आपको। यहाँ पर आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टेट रिलीजन जो है वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लॉज जो होंगे वो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। मोस्टली का मतलब ज्यादातर, कोई एक आधा कानून ऐसा हो सकता है जो किसी स्टेट को लेके बायस हो, लेकिन नॉर्मली वहाँ कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ये यहाँ का फीचर है। अब इसको आप एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। एक तो आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रांस का, एक आगे एग्जांपल ले सकते हैं भारत का। अब इन दोनों एग्जांपल से हम कुछ और समझेंगे। इसके अलावा एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। यूएसए एग्जांपल हो सकता है, ब्रिटेन जो है वो भी अपने आप को सेक्युलर स्टेट बोलता है। तो बहुत से एग्जांपल्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब अगर आप समझेंगे कि एक रिलेशन ये भी हो सकता है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। राज्य कह रहा है कि मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं, और धर्म कह रहा है कि हम राज्य को नहीं मानते। और सिचुएशन ऐसी है कि अगर राज्य को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो धर्म को खत्म कर देगा, और धर्म को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो राज्य का नाश कर देगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, इतना अपोजिशन कहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं धर्म विरोधी राज्य। अब धर्म विरोधी का मतलब साफ साफ ये है कि ना राज्य धर्म को प्राथमिकता दे रहा है, ना धर्म राज्य को प्राथमिकता दे रहा है, बल्कि एक दूसरे का नाश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को खत्म करने की इच्छा रखते हैं। ऐसी जो सिचुएशन होगी वहां पर धर्म विरोधी राज्य का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा।
अब वहां अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, भेदभाव की हम बात करें, तो यहाँ भेदभाव हो सकता है किसी और पैरामीटर पे हो, लेकिन रिलीजियस बेसिस पे तो स्टेट भेदभाव नहीं करता है। यहाँ तो स्टेट धर्म को मानता ही नहीं है कि धर्म कोई चीज होती है, तो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ स्टेट रिलीजन की बात करें, तो वो भी यहाँ होना संभव नहीं है, क्योंकि रिलीजन में तो स्टेट बिलीव ही नहीं करता है। इसके अलावा लॉज की मैं बात करूँ तो लॉज जो होंगे, कानून जो होंगे, वो 100% कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, या अगर मोनार्की चल रही है तो मोनार्कियल लॉज होंगे या डिक्टेटरशिप के रूल्स होंगे, लेकिन रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, इतना कंफर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल अभी प्रेजेंट डे में हम ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो चाइना भी एक धर्म विरोधी राज्य हुआ करता था, और अगर यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर भी धर्म विरोधी राज्य था, लेकिन अब तो खैर चाइना ने भी खुद को सेक्युलर बोल दिया है। उसके अलावा जो यूएसएसआर है उसका तो डिसइंटीग्रेशन 1990s में हो ही गया था। तो आज की डेट में हमें धर्म विरोधी अगर देखना हो तो वो नॉर्थ कोरिया हम देख सकते हैं। किंग जॉन उन यहाँ के राजा हैं, और ये जो राज्य है, किंग कहते हैं कि धर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ना हम धर्म को मानेंगे, ना हम धर्म को प्रमोट करेंगे, ना हम धर्म को मानने वालों का सम्मान करेंगे। ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में धर्म राज्य के अधीन हो जाता है। यहाँ आप देखिए धर्मनिरपेक्ष में कि धर्म है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। धर्म प्रभावित राज्य में कि धर्म है, हम मानते भी हैं, और हम उसका प्रभाव जो है वो अपने राज्य पर रखते भी हैं, लेकिन हम पूर्णतः धर्म को इतनी आजादी नहीं देते कि वो राज्य का सिस्टम ही खराब कर दे। लेकिन धर्म तंत्र की जब हम बात करेंगे तो धर्म है, धर्म मानते भी हैं, राज्य जो है वो कंप्लीटली धर्म के कंट्रोल में भी रहेगा। तो ये चार चीजें हैं। इन चार कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझ लेना अभी बहुत जरूरी है। पहला है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, स्टेट रिलीजन वहां होगा, रिलीजियस लॉज होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, एग्जाम्पल वेटिकन सिटी। इसके अलावा धर्म प्रभावित राज्य, तो स्टेट रिलीजन मोस्टली होता है लेकिन जरूरी भी नहीं है। लॉज जो होंगे, कानून जो होंगे, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी होता है। धर्मनिरपेक्ष की जब हम बात करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मोस्टली स्टेट रिलीजन भी नहीं होता। लॉज जो होते हैं वो अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, कुछ एक आधे को छोड़ के। एग्जाम्पल के तौर पर आप फ्रांस, भारत देख सकते हैं। धर्मतंत्र का एग्जाम्पल वेटिकन सिटी, धर्म प्रभावित का पाकिस्तान, बांग्लादेश, या और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनको भी आप धर्म प्रभावित राज्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा धर्म विरोधी राज्य जो है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है लेकिन धर्म के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि राज्य धर्म को मानता ही नहीं। स्टेट रिलीजन का सवाल ही नहीं उठता है। कानून अगर रिलीजियस होंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इसलिए कानून भी रिलीजियस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नॉर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया को देख सकते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि धर्म विरोधी राज्य जो है ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि वहाँ स्टेट रिलीजन नहीं है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजियस बेसिस पे, लेकिन जब आप धर्म को बिल्कुल ही काट देते हैं या आप धर्म को खत्म करने के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, तो ये आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और वहाँ पर उग्रवाद बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो फायदे हैं, नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, लेकिन धर्म विरोधी और धर्मनिरपेक्ष और धर्म प्रभावित राज्य लगभग ठीक स्थिति में रहते हैं। थियोक्रेसी और धर्म विरोधी राज्य जो है ये अक्सर विवादित मुद्दों पे बहुत ज़्यादा यहाँ विवाद होता है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं थियोक्रेसी और धर्म विरोधी राज्य की तरफ नहीं जाता हूँ।
धर्मनिरपेक्ष बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन धर्म प्रभावित राज्य भी ठीक ठाक ऑप्शन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने 4 चीजें और पढ़ ली कि धर्मतंत्र क्या होता है, इसके अलावा धर्म प्रभावित राज्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है और धर्म विरोधी राज्य क्या होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम एग्जैक्टली सेक्युलरिज्म पे आएंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। अभी हम वो समझने की कोशिश करेंगे और ये आज के सेशन का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके अलावा हम अगले सेशन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य को तोल सकते हैं, या किसी भी राज्य को समझने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होंगे कि वो किस तरह के क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं सेक्युलर से, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने जब आपको धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया था तब मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे। एक तो दिया था मैंने फ्रांस का और दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने भारत का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेक्युलर हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिफरेंस क्या है? फ्रांस कह रहा है कि धर्म और राज्य का कोई संबंध नहीं, कि धर्म और राज्य का कोई संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको धर्म मानना है, आप मानिए, अपने घर में रखिए। राज्य के मामलों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और ना राज्य धर्म को मानता है। तो राज्य जो है वो धर्म से निरपेक्ष है, बिल्कुल पृथक है कि राज्य का कुछ कार्य क्षेत्र है, धर्म का कुछ कार्य क्षेत्र है। आप धर्म का काम कीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो काम राज्य के आड़े आ रहा है तो हम उसको जो है वो रोक देंगे। ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म या नेगेटिवली सेक्युलर, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, कि हम किसी को मान ही नहीं रहे हैं, सबको नकार चुके हैं। राज्य जो है वो धर्म को नकार चुका है, लेकिन इतना नहीं नकार रहा है कि वो उसका विरोधी हो जाए। यहाँ विरोधी नहीं है, लेकिन ना ये इसको मान रहा है। धर्म तो राज्य को मानेगा, लेकिन राज्य जो है वो धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। ना राज्य धर्म का सम्मान करेगा, ऐसा भी नहीं है कि राज्य जो है वो धर्म का सम्मान करते हुए किन्हीं मामलों में राज्य पे हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन है फ्रांस की। अब अगर फ्रांस को हम नेगेटिव सेक्युलर कह रहे हैं या नेगेटिवली सेक्युलर कह रहे हैं, तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी होना चाहिए। बिल्कुल होता है। यहाँ आप एग्जाम्पल ले लीजिए भारत का, तो ये कहता है यहाँ पर राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है। राज्य ना धर्म से कोई मतलब रखता है, ना इसका कोई सेंस बनता है। यहाँ पर एक चीज कही जाती है कि सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा, कि ऐसा नहीं है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम धर्म को मानते हैं, हम उसमें विश्वास भी रखते हैं, हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी एक धर्म का सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बराबर रूप से सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक तो हो गया कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, दूसरा है कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन राज्य जो है वो सभी धर्मों को प्राथमिकता दे रहा है, सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है। अब यहाँ क्या है कि किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट है।
कि सभी धर्म जो है वो बराबर है, कोई भी एक धर्म किसी दूसरे धर्म से ऊपर नहीं होगा, किसी को भी प्राथमिकताएं नहीं दी जाएंगी। यहाँ यहाँ तो सम्मान भी नहीं मिल रहा है, प्राथमिकता की तो बात छोड़ो, सम्मान भी नहीं है यहाँ तो। यहाँ कम से कम सम्मान है लेकिन प्राथमिकताएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही सेक्युलर है, दोनों ही धर्मनिरपेक्ष हैं। ये भी धर्म को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहा है, ये तो प्राथमिकता भी नहीं दे रहा है और मान भी नहीं रहा है, तो दोनों ही धर्मनिरपेक्ष हैं। इसको हमने कह दिया नेगेटिव सेक्युलरिज्म, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिवली सेक्युलर या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब फ्रांस के बारे में एक बार आप समझ लीजिए। अभी शायद मेरे हिसाब से 2004 या 2005 में फ्रांस की गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था जिसमें कहा था कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह के धार्मिक चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई मुस्लिम लड़की है तो वो हिजाब पहन के नहीं आ सकती, या कोई और पर्दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई अगर क्रिश्चियन लड़का है तो वो गले में क्रॉस पहन के नहीं आ सकता है, या अगर कोई हिंदू लड़का है वो माथे पे टीका लगा के नहीं आ सकता, हाथ में जो है वो मोड़ी बांध के नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ सिचुएशन थी कि ना तो हम धर्म को मानते हैं, ना हमको धर्म से कोई मतलब है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन थे उस डिसीजन के कि अगर आपको सरकारी स्कूल में पढ़ना है तो आपको सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ धर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा कानून यहाँ पर बना हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कानून जो है ये धर्म को लेके, या जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्म को लेके बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखती है कि धर्म को कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको धर्म मानना है, आप अपने घर में मानिए, आप अपने व्यक्तिगत तौर पे मानिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। धर्म विरोधी राज्य में व्यक्तिगत मानने से भी परेशानी है, यहाँ व्यक्तिगत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य के स्तर पर धर्म की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। भारत का एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों को सम्मान मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि राज्य में जो होगा, राज्य की जो भी पॉलिसीज होंगी वो सभी धर्मों की इज्जत करते हुए बनाई जाएंगी। यहाँ पॉलिसी कैसी बनाई कि कोई पहन के नहीं आ सकता, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पॉलिसीज बनती है अगर भाई गले में क्रॉस पहन के आ रहा है कोई तो वो उसकी धार्मिक आस्था है, माथे पे टीका लगा के आ रहा है वो उसकी धार्मिक आस्था है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिफॉर्म को लेके बनाई जाती हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बैन होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेके अगर हम डिस्कस ना करें तो मोटे मोटे तौर पे वहाँ पर धर्म का कोई खास विरोध नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, वहाँ पर आस्थाओं का सम्मान मिलता है। तो अब आप देखिए कि एक तो है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, और ये दोनों सेम नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है कि दोनों सेम है तो मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर धर्म को कोई प्राथमिकता नहीं है, ना कोई सम्मान है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर प्राथमिकता तो नहीं है लेकिन सम्मान सभी धर्मों का है, सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है और राज्य उसका सम्मान करता है। आपकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं इसलिए। तो अब अगर मैं कहूँ आपको कि नकारात्मक जो धर्मनिरपेक्षता है उसको मैं धर्मनिरपेक्ष कह सकता हूँ, लेकिन जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है उसको मैं धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेगेटिव सेक्युलरिज्म की बात करूंगा तो धर्मनिरपेक्ष शब्द समझिए कि धर्म से हम निरपेक्ष हैं, हम धर्म के पक्ष में भी नहीं है, हम धर्म के विरोध में भी नहीं है। तो यहाँ पर तो वो चीज दिख रही है कि हम धर्म के पक्ष में भी नहीं है, हम धर्म के विरोध में भी नहीं है, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? हाँ, ये तो धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन धर्मनिरपेक्षता मतलब हम ना पक्ष में है ना खिलाफ है। तो यहाँ भी ये चीज तो है, लेकिन यहाँ पर राज्य में धर्म का प्रभाव है कुछ हद तक। प्रभाव किस तरीके से? प्रभाव वैसे नहीं है कि
राज्य व्यवस्था में धर्म का प्रभाव देखने को मिल जाए, उस तरीके से प्रभाव नहीं है। लेकिन राज्य जब भी कोई काम करेगा तो उसको सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों की आस्थाओं को नजर में रखते हुए काम करना होगा। तो यहाँ पर तो धर्म से निरपेक्ष तो नहीं, तो क्या है ये भी सेक्युलरिज्म है, ये भी सेक्युलरिज्म, ये धर्म निरपेक्षता है, और ये है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब कि हमें धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, हम धर्म के मामले में ना बोलेंगे, ना हम कुछ इंटरवेन करेंगे। राज्य का अपना स्तर है, धर्म का अपना स्तर है, दोनों अपने अपने स्तर पे मेंटेन है, लेकिन राज्य जो है वो धर्मों का सम्मान करेगा, धर्म जो है वो राज्य का सम्मान करेंगे। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो बनी हुई है, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। धर्म से तो मतलब है ना, तभी तो सम्मान हो रहा है। अगर धर्म से मतलब है तो किस चीज से नहीं? तो बेसिकली जो धर्म में कम्युनलाइज सिस्टम है, कम्युनिटीज डेवलप्ड है, हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनके ना पक्ष में है ना खिलाफ, धर्म के पक्ष में है। लेकिन धर्म के पक्ष में भी कैसे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि एक धर्म का पक्ष लेने में दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म के पक्ष में होना मतलब कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, और किसी भी धर्म को हम छोटा या नीचा नहीं समझते, हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको समान रूप से लेके आगे बढ़ेंगे, हम धर्म को भी बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को जो है साधना पद्धतियां इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करने की आज़ादी यहाँ नहीं है। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप माइक लेके और कहीं धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, यहाँ वो संभावना नहीं है, क्योंकि उसको राज्य के विरोध में धर्म को खड़ा होना माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म का राज्य से कोई लेना देना ही नहीं है, और आप राज्य में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो गलत चीज़ है, ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ तो आप चाहे प्रचार करो चाहे कुछ भी करो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। अब आप देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी काफी जगह सेक्युलर वर्ड जो है इसको धर्म निरपेक्ष जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। काफी जगह पंथ निरपेक्ष भी किया गया है, लेकिन काफी जगह धर्म निरपेक्ष भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष है, लेकिन इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन इंडिया की कैटेगरी में होनी चाहिए वो होनी चाहिए सकारात्मक धर्म निरपेक्ष। सिर्फ धर्म निरपेक्ष से काम नहीं चलेगा, या तो आप कहिए सकारात्मक धर्म निरपेक्ष या आप कहिए पंथ निरपेक्ष। तो जहां भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म निरपेक्ष शब्द मिले तो वहां आप समझ सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक धर्म निरपेक्ष से है या पंथ निरपेक्ष से है। ये प्रॉपर धर्म निरपेक्ष नहीं है। जो प्रॉपर धर्म निरपेक्ष होता है वो होता है नकारात्मक धर्म निरपेक्ष, कि ना हम उसके पक्ष में हैं ना खिलाफ हैं। राज्य अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, आपको आज़ादी है, आप इंडिविजुअल तौर पे कुछ भी कीजिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य के स्तर पर धर्म की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। तो ये एक्चुअल में धर्म निरपेक्ष है, जिसको हम नकारात्मक धर्म निरपेक्षता कहते हैं, और जो सकारात्मक धर्म निरपेक्षता है इसको हम पंथ निरपेक्षता के तौर पर समझते हैं। तो आज के बाद यदि कोई कहे कि भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो वहां आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष नहीं है, या तो आप कहिए सकारात्मक धर्म निरपेक्ष है या आप कहिए पंथ निरपेक्ष। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाला जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम समझेंगे कि क्या भारत धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है या नहीं, क्योंकि ये तो रिटर्न चीज है, ये तो लिखी गई है कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, लेकिन इसको जज करने के लिए भी तो कुछ पैरामीटर होंगे। कुछ कसौटियों पे यहाँ राज्य भारत को कुछ कसौटियों पे कसा जाएगा, तब समझ में आएगी कि ये लिखी हुई चीज और प्रैक्टिकल चीज में कितना डिफरेंस है। तो वो हम कभी आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। उन सब की हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी बनाएंगे तब उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।
और आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा वैसे ही। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।